हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। अ, अपनी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग की। और उसमें मैंने पर्टिकुलरली कहा था कि हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में दो तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक होते हैं, जैसे मैंने कहा था, बायर, और एक मैंने कहा था सेलर। जो बायर है, इट इज़ ईजी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, यानी ऑप्शन बायर बनना आसान है। सेलर बनना जो है वो डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अगेन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो ऑप्शन सेलर है, जो ऑप्शन को सेल कर रहा है, उसको कैपिटल जो है अपना वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर एक लॉट की मुझे ऑप्शन सेलिंग कहीं करनी है, तो अगर सेलिंग है वो मेरे को पड़ जाती कहीं 1 लाख के करीब, इतना कैपिटल मुझे चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे एक लॉट बाय करना है तो वो 8 से 10 हज़ार के बीच मुझे मिल जाता है। ऑन किस दिन पर? जो शुरू वाले दिन है उनमें मुझे मिलता है। जब एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी तो इनकी वैल्यू गिरती जाती है, इसलिए उस समय ये थोड़ा सस्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन सेलिंग हमेशा उस केस में रहती है। तो फिर सवाल ये आएगा कि फिर अगर इतना आसान है तो दुनिया ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर ही क्यों नहीं करती? जी हाँ, दुनिया में 98 से 99% लोग जो हैं वो बायर्स हैं। लेकिन एक मज़ेदार सच ये भी है कि ये जो बायर्स हैं, ये ज़्यादातर इनमें से भी 98 टू 99% जो है वो घाटे में रहते हैं। देखिए क्या मज़ेदार बात है। और जो ऑप्शन सेलर हैं वो 1 या 2% ही हैं जो कभी घाटे में रहते होंगे। इसका छोटा सा मैं कारण बताता हूँ आपको। वो कारण ये है कि जिस आदमी ने 1 लाख रुपया एक लॉट के हिसाब से लगा रखा है, यानी उसने मार्केट में करोड़ों इन्वेस्ट कर रखे हैं, करोड़ों इन्वेस्ट कर रखे हैं। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही लॉट बैठ के उसको बेचने बैठा है, वो ज़्यादा करने लगा है। इसका मतलब है कि वो एक हाई वैल्यू पर्सन है, यानी कि वो बिग प्लेयर है। क्योंकि देखिए, आप मेरे जैसा कॉमन साधारण आदमी तो नहीं लगाएगा ना लाखों करोड़ों रुपए। यानी कि ये जो है ये हाई वैल्यू पर्सन है, या ये एक बिग प्लेयर है। और आप और हम जैसे लोग जो हैं ये बहुत सारे हैं, लेकिन हम कौन है? जनता। हम हैं टोटल जनता। वी आर ऑल नॉर्मल पीपल, नॉर्मल लोग हैं हम। तो हमारे पास पैसा बचता ही कितना है? सेविंग्स का पैसा होगा, कुछ होगा, कितना लगा लेगा आदमी रिस्क के लिए? 10 हज़ार, 20 हज़ार। बहुत ही कोई टाटा बिरला होगा, वो लाख तक भी लगा लेगा। लेकिन लेकिन इसका एक कारण और भी है। जो ऑप्शन सेलर है ना, वो क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है ना मार्केट में, उसने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, तो वो सेफ खेलता है। उसको अपना 1%, 2%, 5% बहुत कभी फ़ायदा हो गया, उसको लेके वो निकल जाएगा। जो ऑप्शन बायर है, आपका हमारा जैसा साथी जो नया नया आया होगा मार्केट के अंदर, वो क्या बोलता है कि अगर मैंने माइंडसेट वाले टाइम पे बताया था कि अगर मैंने 10K लगा रखा है, तो यार मेरे को 4-5 हज़ार का अगर इस पर फ़ायदा ना हो तो क्या बात है। आपको अगर 10K लगा के डेली का 100-200 या 500 निकल रहा है तो भी आप खुश नहीं है उससे। आप क्यों खुश नहीं है उसमें? क्योंकि आपको तो भैया ऐसा लग रहा है एक कुआं है, और कुएं में आपने बस एक बाल्टी रोज़ डालनी है, और उस बाल्टी को निकालेंगे आप तो उसमें बहुत पैसा ही पैसा होगा। ये बिल्कुल हेरा फेरी के राजू वाली स्कीम्स की तरह है। जैसे हेरा फेरी फिल्म है ना, उसी में वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन एंड में होता क्या है? लॉस। तो दिस बेसिकली हैपन्स, ये सभी के साथ होता है। जो कि ऑप्शन बायर्स हैं ज़्यादातर वो इस तरीके से रहते हैं। तो जो ऑप्शन बायर है, अगर उसको जीतना है इस जंग में, अगर ऑप्शंस बायर को जीतना है, ये मैं छोटा सा आपको साइकोलॉजी भी इसमें बता रहा हूँ ट्रेडिंग के साथ साथ, तो अगर उसको जीतना है तो उसका निशाना होना चाहिए सटीक, उसकी नॉलेज होनी चाहिए परफेक्ट। जबकि जो ऑप्शन सेलर है, उसके पास तो पूरा हफ्ता पड़ा है, कभी ना कभी तो वो उसके पास फ़ायदा या नुकसान होएगा ही होएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ इट, जब सब खत्म हो जाएगा तो प्रॉफिटेबल होके निकलना है सेलर ने। क्यों? क्योंकि करोड़ों तो इसने लगाए हुए हैं। अब किसी आदमी ने अगर करोड़ों रुपया लगा रखा होगा, वो यूं ही थोड़ी जाने देगा उनको। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो मार्केट है, मार्केट सेलर के फेवर में है हमेशा ही। आपको क्या करना है कि आपको, जैसे कोई बैट्समैन है, वो आपका बैटिंग करी जा रहा है, 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 लेकिन आपको क्या करना है?
आपको उसके बीच में एक यॉर्कर डाल के उसको बोल्ड करना है। जब वो यॉर्कर पड़ गई, आपने उसको बोल्ड कर दिया, तो समझिए कि आप प्रॉफिट लेके आ गए। ये मैं एक साइकोलॉजी की क्लास और एक्सटेंड करूँगा बाद में, और छोटा सा मेरे को वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसे रोक दिया था। तो वापस आते हैं इसी पर कि आपने जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है उसमें आपको काम कैसे करना है। देखिए, जो बेसिक एक ट्रेडर है ना, जो ट्रेडर बनने आया है नया नया या जानना चाह रहा है इसके बारे में, वो ज़्यादा जानता नहीं है। उनको शुरू में ये भी नहीं पता होता हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये सब हम करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो ये थ्योरी तो आसानी से समझ आ रही होगी इस वक्त, लेकिन जब इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है, और मैं आपको सारी चीज़ें इसमें एक एक करके बताता जाऊँगा कि काम कैसे करना है और कहाँ पे होता है। तो जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है इसमें, जब आपको बाय करना है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय और सेलर। जो बायर है, जब मार्केट जाती है जी ऊपर, तो जाएगा सीई में। अभी बताता हूँ ये क्या है। और सेलर क्या करेगा, वो करेगा सेल पीई। जब मार्केट जाती है नीचे, तो ये करेगा बाय पीई। और ये क्या करेगा उस समय, सेल करेगा कॉल को। ये छोटा सा मैंने आपको बड़े छोटे से डायग्राम में ये बता दिया है, इसको आपने एक बार ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है क्या हो रहा है इसमें। और मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात नहीं करेंगे अभी, हम बायर की ही बात करेंगे क्योंकि ऑप्शंस बायर हैं हम। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, मार्केट जब ऊपर जा रही है, ठीक है, उस समय आप करते हैं सीई में एंट्री। नीचे जा रही है तो आप करते हैं पीई में। इनके फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। वो रहने दो कि यूरोपियन क्यों है क्यों नहीं है, क्या क्या है क्या नहीं है, हमको थ्योरी में नहीं जाना है। लेकिन कॉल, कॉल का मतलब है यू आर कॉलिंग कि मार्केट ऊपर जा। और पुट का मतलब होता है ना बिठाना किसी को नीचे कि बैठ जा भाई, पुट हिम डाउन। तो पुट का मतलब है नीचे, कॉल का मतलब है आप आवाज़ दे रहे हो, कॉल ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ। तो उस तरीके से आप इसको कर रहे हैं, कॉल को ऊपर। सो बेसिकली जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल करोगे, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट करोगे, यानी कि आप सीई करोगे और पीई करोगे। और क्योंकि आप ऑप्शंस बायर हैं, इसलिए आपने अपने दिमाग में ये रखना है कि जो बायर है उसने इसे खरीदना है। तो दैट मीन्स खरीदें, बेचें नहीं। आपका काम बेचना नहीं है, वो आप कर भी नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एज एन ऑप्शंस बायर आपको खरीदना है, तो सीई, नीचे जाएगा तो पीई। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शंस हैं, इनकी एक्सपायरी होती है, तो वो आपने अपने दिमाग में याद रखना है कि वो ऑप्शन जो है वो एक्सपायरी भी होगी। एक इसमें छोटी सी चीज़ आपने और डालनी है कि क्योंकि आप इसको यूज़ करने के लिए, चलिए अब अगले लेक्चर में बात करते हैं नेक्स्ट बारे में। चलिए ऐड कर लेते हैं इसमें ही कि आपको एक छोटा सा मैं पॉइंट बता देता हूँ, ब्रोकरेज। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो, तो आपको उसमें एक मिडल मैन होता है जो कि होता है ब्रोकर। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी बताया था ना आपको कि एंजल इन्वेस्टर है, वो सब है, वो ब्रोकर टाइप हैं जो आपके लिए पैसा बीच में ला के दे रहे हैं। तो आपके बिहाफ पे ये जो ब्रोकरेज है ये प्रोवाइड करते हैं, मिडल मैन जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंजल हो गया, जैसे ज़ीरोधा हो गया, जैसे कोटक हो गया। एक इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन यूजुअली जो ब्रोकरेज है आपकी, ये अगर आप ट्रेड्स लेते रहते हैं जिस तरीके से करते हैं, तो ये सीई पे भी और पीई पे भी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं सब पे ब्रोकरेज को काटते हैं और उसके चार्जेस रखते हैं। तो ये आपने अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है। और एक छोटा सा पॉइंट हमारा पिछली बार रह गया था कि आप जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, मैंने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इंट्राडे कर सकते हैं। तो इसमें आपने छोटा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होता है, कई बार हम इसे BTST ट्रेड भी कहते हैं। वैसे तो STBT भी होता है, सेल टुडे बाय टुमारो, लेकिन ज़्यादातर हम BTST यूज़ करते हैं। तो BTST का मतलब है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। तो ये जो बाय टुडे सेल टुमारो है, इसका मतलब है कि आपने आज कोई चीज़ खरीदी है, आपको लगता है कल को ऊपर जाएगी, तो आप CE लेके बैठ जाएंगे, यानी कि 3.5 के बाद भी उसे होल्ड करेंगे आप।
और अगर आपको लगता है वो नीचे जाएगी तो आप पीयू लेके बैठ जाएंगे, यानी वही बात कि 3:30 बजे के बाद आप उसको होल्ड करेंगे। तो ये छोटा सा आपने पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं अब टेक्निकल एनालिसिस की। थैंक यू, स्टे प्रॉफिटेबल, हैव अ नाइस डे।